बना। I'm starting the chapter, The Making of a Scientist. Before I start, मैं ये बात को बहुत गौर से दोबारा बोल रही हूँ। इस चैप्टर से मुझे मैक्सिमम बच्चों ने जब भी मतलब फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स आई हैव टॉट, जब से मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, ये वो चैप्टर है जिसके लिए हर बार बच्चे मुझे आकर बोलते हैं, मैम प्लीज डू रिपीट दिस चैप्टर। अगर मैं कभी भी बोलती ना कौन सा चैप्टर आपको रिवीजन में चाहिए, तो यही एक चैप्टर होता था जिसको बच्चों ने बोला है। तो इसीलिए बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर एक्चुअली आई वुड लव दैट ऑल ऑफ यू पे ट्वाइस अटेंशन कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग मतलब व्हेन भी अभी हम जो बात कर रहे थे ना अबाउट अदर ट्यूशंस, ये वही उसी से रिलेट करके है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि पर्सन हैज बिकम अ साइंटिस्ट, तो वो बंदा साइंटिस्ट कैसे बनता है? इज इट जस्ट बिकॉज अ स्टूडेंट हैज लर्नड साइंस? सिर्फ साइंस को लर्न करने से कोई साइंटिस्ट बन सकता है? नो, द आंसर इज नो। द आंसर इज दिस चैप्टर। ये चैप्टर उस क्वेश्चन का जवाब है। अभी मैं आपको बता रही थी, अगर आप एक रिकॉर्ड निकालते हो ऑफ द पास्ट सिलेक्शंस इन आईआईटीज, तो आप ये देखोगे कि देर इज एक ना पूरा एक पैटर्न चलता है कि कौन से बच्चे होते हैं जो आईआईटीज में एडमिशन्स लेते हैं, जिनको एडमिशन मिलता है। आई मीन टू से दोज हु गेट द एडमिशन। सेकेंडली, आईआईटी में एडमिशन करने से कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं बन रहा है। ड्रॉप आउट भी बहुत होते हैं। फर्स्ट ईयर में आधे से ज्यादा बच्चे छोड़ देते हैं। सच जो सच फिगर है, जो शायद कोई नहीं बताता आप लोगों को, उसको कैरी कर कर साइंस को अपना प्रोफेशन बनाना, रिसर्च में जाना, साइंटिस्ट बनना, पीपल दोज हु गो टू नासा, इसरो, उनमें एक टैलेंट होता है। एंड इफ यू डोंट हैव दैट टैलेंट, नो डिग्री कैन मेक यू अ साइंटिस्ट और एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। आपके अंदर वो, हिंदी में बोलते हैं ना, जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। और वो जज्बा जो होता है वो ओवर द पीरियड डेवलप होता है। वो एक दिन का काम नहीं होता है। वो एक दिन का काम नहीं होता है कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नहीं। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव रेड टू बुक्स तो आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए। इट इज अबाउट हाउ यू थिंक। दिस चैप्टर इज अबाउट अ बॉय कॉल्ड रिचर्ड एच एब्राइट। मतलब कि दिस इज अ रियल वन, कि कैसे उस वो जो छोटा सा बच्चा था, ही ग्रीव अप टू अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट जिसने आज न्यूक्लियर बायोलॉजी के अंदर तहलका मचा रखा है। टुडे वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर बायोलॉजी, टुडे वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, छोटे छोटे से आज जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कैसे मतलब कि शेप अप किया था। दिस बॉय वॉज मतलब कि रेडिंग इज अ प्लेस, रीडिंग इज नॉट अ, मतलब रीडिंग नहीं है, दिस इज रेडिंग, पेनिसिल्वेनिया। जो मतलब कि पेनिसिल्वेनिया है, दिस इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ यूएस। न्यूयॉर्क के नीचे है। एट द एज ऑफ 24 ही एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद द थियरी ऑफ सेल्स। और बच्चा 24 साल में साइंटिस्ट कोई भी बन नहीं पाता है। इट टेक्स इयर्स। आपके रिसर्च थीसिस को प्रूव होने में सालों लग जाते हैं। लेकिन उसने इतनी छोटी उम्र में एक ऐसी खोज की थी, ही हैड डिस्कवर्ड द सेल्स दैट लेड टू अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। लेकिन उसका जो बचपना था, दैट वाज व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी एंड ही वाज हिज सोल कंपेनियन टू हिज मदर। उसकी जो मदर थी वही उसकी देखभाल करती थी। तो जहां वो लोग रहते थे ना, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, अभी भी नहीं है, पेनिसिलिन अब भी नहीं है।
इवन नाउ, आज की डेट पर October 21 को भी नहीं है। इट्स अ वेरी लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया। जहां वो रहते थे वहां उसके एज के फ्रेंड्स नहीं थे। तो ही यूज टू कलेक्ट द, उसकी मदर ने उसको एक हॉबी डाल दी थी, कलेक्ट द कॉइन्स, रॉक्स, फॉसिल्स। तो वो आसपास में जाता था, यही चीजें कलेक्ट करता था। हिज मदर हैड अ ग्रेट रोल इन शेपिंग अप हिज करियर। और ये आपके पेपर का एक, आप कह सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये क्वेश्चन है। अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स। वो हमेशा उसको जो है एनकरेज करती थी। जैसे दिन में वो स्कूल चला जाता था, रात को उसके साथ में बैठकर वो कहती थी मैं उसको काम देती हूँ। उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, ऐसी चीजें लाकर देती थी। एंड देन ही वुड शी वुड आस्क her टू लर्न थ्रू देम प्रैक्टिकली। उन्होंने एक उसको एक बुक दिया था जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। आप एक्स पढ़ते हैं हम इसको। विच ओपनड अ न्यू वर्ल्ड फॉर हिम। ये बुक जो थी, दैट वाज अ सिंपल बुक अबाउट द ट्रैवलिंग ऑफ द बटरफ्लाई मोनार्क। उसके डिस्टेंस, जैसे हम एनसाइक्लोपीडिया करते हैं वैसे। और जब उसने वो बुक को पढ़ा तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक ही हैड टू कलेक्ट द बटरफ्लाईज। और मतलब कि उस बुक के पीछे, उस बुक के जो ऑथर थे डॉक्टर अर्कहार्ट, ही हैड गिवन सम एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन जब वो सेकेंड क्लास में था, इवन व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, जो 25 स्पीशीज होती हैं जो उसके घर के आसपास थी, उसने विद इन 1.5 मंथ उसने सारे बटरफ्लाईज इकट्ठे कर लिए। इन योर बुक देयर इज अ लिस्ट ऑल्सो गिवन। अब ये जो बुक थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, इट वाज अबाउट कि बटरफ्लाईज कितना माइग्रेट करते हैं, हाउ वो उड़ते हैं तो कितनी दूर। आपको पता है जो आपके एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी, उनकी अपनी एक एरिया होती है। एंड बर्ड्स, सम ऑफ द बर्ड्स दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक आपको देखना, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंगो, दे आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। वो उड़कर सर्दियों में एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। तो उनके डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं कि वो किस जगह पर जाते हैं, व्हेन दे माइग्रेट। Similarly, this was about the butterfly, which was written by Dr. Frederick Urquhart, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे। एंड एज आई सेड, पीछे उन्होंने काफी एक्टिविटीज दी थी हेल्प स्टडी करने के लिए। और उन्होंने एक एक्टिविटी दी थी, उसमें ये था कि जब आप किसी बटरफ्लाई को पकड़ते हो, व्हेन यू कैच अ बटरफ्लाई, आपको उसको जो है टैग करना है हल्के से एडहेसिव लेकर। एडहेसिव मतलब गम, व्हाट यू से, फेविकोल जिसको हम बोलते हैं। एंड उसको जो है डॉक्टर अरखाट को बेचना। आपको ये देखना है कि वो किधर से कहां तक आए। जैसे आपने आपने पकड़ा और आपने उसको टैग करके बेच दिया, मेरे पास पहुंचा, तो दैट मीन्स इट हैज ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर्स। और इस तरीके से रिचर्ड ने जो है बटरफ्लाईज को कैच करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही टाइम में वो बोर हो गए, क्योंकि पहली बार बटरफ्लाईज को कैच करना उसको बहुत मजा नहीं आ रहा था। दूसरा, जितने बटरफ्लाईज को उसने कैच करके टैग करके उड़ाया था, दे डिड नॉट फ्लाई टू फार। अब उसने जो है, उसका दिमाग में एक नया आइडिया आया। इंस्टेड ऑफ कैचिंग द बटरफ्लाई, व्हाई शुड नॉट ही रेज द बटरफ्लाईज। उसने अपने घर के बेसमेंट को अपना एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया। ही स्टार्टेड रेजिंग द बटरफ्लाईज इन द बेसमेंट। वो एक फीमेल मोनार्क, मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई। मोनार्क का मतलब आपको पता है ना, राजा, रानी, मीन्स द क्वीन बटरफ्लाई। एंड उसके एग से ही वुड कंप्लीटली फॉर्म द लाइफ साइकिल, दैट इज फ्रॉम प्यूपा टू, फ्रॉम द, मतलब कि एग्स टू प्यूपा, कैटरपिलर, ऐसे करके। अल्टीमेटली ही वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड ऑल्सो।
एनीवे वो आपका काम था उसका। अब स्कूल में वो 7th स्टैंडर्ड में आ गया था एंड ही पार्टिसिपेटेड इन अ साइंस एग्जीबिशन, लेकिन वो हार गया। ही वॉज डिफीटेड, ही वॉज लॉस्ट। लेकिन जब वो लॉस हुआ ना, तो वो मायूस नहीं हुआ। ही वॉज नॉट एट ऑल लॉस्ट फ्रॉम हिज सेंसेस। उसको एक बात समझ आई कि उसने जो किया था दैट वॉज कॉपी एंड पेस्ट। उसने जस्ट फ्रॉक टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था, और वो तो हम लोग स्कूल में वैसे भी सीखते हैं, तो वो तो कोई आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना। जिन लोगों ने जीता था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट साइंस इज नॉट अ नीट डिस्प्ले ऑफ समथिंग बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट। उसने देखा कि जो लोग एक्चुअल में जीते थे, दे हैड एक्चुअली डन समथिंग न्यू। चाहे उसका रिजल्ट आया या नहीं आया, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया था। जो ऑलरेडी है उसको नहीं दिखाया था, और इसलिए उसने डॉक्टर अरखात से हेल्प लिया एंड ही गॉट हंड्रेड्स ऑफ सजेशंस। अब उसको जो है एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी से आती थी, और वो था बटरफ्लाई। सो ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बटरफ्लाई। उसने मोनार्क के साथ, देयर इज वन मोर काइंड ऑफ बटरफ्लाई, उसने उन बटरफ्लाईज को भी रखा। एंड एक वायरल डिजीज जिसके थ्रू ये जो कैटरपिलर्स होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बारे में उसने जो है डिस्कवर करने की कोशिश की। दिस, ये जो कोशिश थी ना, दिस गॉट हिम मेनी प्राइजेस। देन सेकेंडली उसने जो है एक और चीज देखी कि जो बटरफ्लाई है उसके जो पंख होते हैं उनमें डॉट्स होते थे। तो मेनी ऑफ द पीपल थॉट वो डॉट्स तो वैसे डेकोरेटिव है, वैसे वो मतलब बटरफ्लाई की सुंदरता है। बट डॉक्टर अरखाट का मानना था कि दैट वाज नॉट समथिंग डेकोरेटिव, इट हैज सम वैल्यू। और यही एब्राइट ने प्रूव किया कि वो जो डॉट्स थे ना, दे वर द हार्मोन सिक्रेटिंग, और मतलब कि हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स थे वो। एंड फ्रॉम हियर हिज लाइफ चेंज्ड। उसने उसी हार्मोन्स के थ्रू केमिकल स्ट्रक्चर बनाया। देन ये जो केमिकल स्ट्रक्चर उसने बनाया, इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डीएनए। जो हम लोग डीएनए पढ़ते हैं, हेरिडिटी पढ़ते हैं, एंड दिस वे इट वाज फाउंड कि वो जो डीएनए है वही हमारी पूरी बॉडी का, सेल का, थियरी का, इट इज द बेस। एंड इन दिस मैनर उसने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया दैट बिकेम द सोर्स फॉर मेनी सेल्यूलर कैंसर्स जो होते हैं। अब कैंसर होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली कैंसर? कैंसर का एक, व्हाट यू कॉल एज, सिंपल डेफिनेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, कार्सिनोमा। इट्स कार्सिनोमा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। लेकिन अगर वो सेल्स आपके जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दे आर, मतलब कि वो मैलिग्नेंट है, वो बढ़ेंगे, तो दे आर फेटल। और नॉन मैलिग्नेंट है तो देन दे आर नॉट फेटल। तो कैंसर की वो जो थियोरी थी उसने वहीं से किया। उसने उस छोटे से बटरफ्लाई के ऊपर के डॉट से सेल की थियोरी, सेल की जो थियोरी थी उसका पूरा डीएनए, अब आपको पता है डीएनए का आपका पूरा एक फॉर्मूला, उसको उसने एक पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बनाया अपने एक दोस्त के साथ, मतलब मतलब सपोर्टर। और उसके साथ उसने पूरी वो मतलब कि बना के उसने प्रेजेंट किया। एंड दिस वे ही बिकेम, मतलब उसको जो है कई इंटरनेशनल प्राइजेस मिले। ही वॉज अलाउड टू वर्क इन द लेबोरेटरीज। एंड वेन ही हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, जो उसने सेकेंड नंबर था, वो क्लास में टॉपर था, सेकेंड टॉपर, with all these discoveries and at the age of 22, just 22, उसने एक सेल थियरी को डिस्कवर कर लिया along with his studies, along with his, secondly वो कहते हैं and this is only by a simple one, और यही मैं आपको बोल रही थी which I always tell all my students when I counsel them,
that he was not a scientist because he studied science. He was not just interested in science, he was an all rounder. मतलब वो साइंस के अलावा ही यूज टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कॉम्पिटिशंस, और उसके जो सोशल साइंस के टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ही इज सो क्यूरियस, अपनी साइंस के साथ अपने डिबेट के लिए भी ही स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम, रिसर्च करता है, प्रॉपर लिखता है। प्लस ही वॉज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। हाँ, उसकी फोटोग्राफी सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर रहती थी, लेकिन बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था। स्पोर्ट्स में भी जाता था, कैनोइंग वगैरह भी करता था। ही वॉज हार्ड वर्किंग, ही वॉज डेडिकेटेड, ही वॉज अ जॉली टाइप ऑफ मैन, ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द एक्टिविटी। ही वॉज नॉट अ मैन जिसको प्राइज नहीं मिला इसीलिए वो मायूस हो गया। ही हैड द विल पावर टू विन। he did not want to compete because he wanted to किसी को नीचा दिखाना। he wanted actually to learn from his defeat. So that is what the summary of the chapter goes, the making of a scientist. इस चैप्टर के अंदर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनने के क्या क्या आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए। हाउ डिड द बुक ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। दूसरा, तीसरा आपका द रोल ऑफ हिज मदर इन शेपिंग अप हिज करियर। ये तीन तो आपके इस चैप्टर से बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। प्लस ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर और आपका इससे जो पहला चैप्टर था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे कंपेयर करके क्वेश्चन आता है दैट एब्राइट भी एक साइंटिस्ट था एंड ग्रिफिन भी, तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन देयर अप्रोच। तो एब्राइट ने जो किया था दैट वाज फॉर द गुडनेस ऑफ पीपल। ही डिस्कवर्ड थिंग्स which could help the science in future, whereas जो ग्रिफिन था, he was a man जिसने साइंस को गलत तरीके से यूज किया। he used science for destruction. So that is the difference between the approach of Ebright and Griffin. ग्रिफिन भी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने भी थियोरी ऑफ डिसअपियरेंस को, ट्रांसपेरेंसी को डिस्कवर किया था। तो आपके पेपर में ये एक और क्वेश्चन आपके आ सकता है। Well, these are the very important and what you say on a broader sense, ये questions आपके important है। Now let us start the chapter along with NCERT. Already written. First of all, ये जरूर पढ़ लेना आप लोग। Ebright has received the Searle Scholar Award and the Scaring-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world to him. As I said today, molecular biology is a very important part of science, of medicine. तो even आज अगर हम इन सब बारे में बात करते हैं, द नंबर ऑफ कैंसर्स, इट्स ट्रीटमेंट, दिस इज समवेयर गोज टू दिस एरिया। At the age of 22, a former scout of the year, scout means a person sports में जो था, excited the scientific world with the new theory on how cell works. Richard and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of National Academy of Science. बच्चा, ये जो National Academy of Science ये जो है, this is the journal, this is a book. जो लोग मेडिसिन में करते हैं ना, उनको ये प्रिंट करना पड़ता है, they have to. एंड अगर आपका प्रिंटेड मटेरियल इज वेरी रिसर्चफुल, तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड.
It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. मतलब नॉर्मली वो प्रोफेशनल्स का करते थे, डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट का. इन स्पोर्ट्स that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. उसका कहने का मतलब है कि इतने छोटी उम्र में ये जो अचीवमेंट है, यू कैन कंपेयर इट एज 15 साल में अगर आप लीग खेलते हो, इज इट पॉसिबल? या फिर इन द बेसबॉल, मतलब हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, मतलब अ होम रन इन द गेम ऑफ बैट व्हेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली, इवन पहली बार में. फॉर रिचर्ड इट वाज अ फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाईज. ये उसके उस लंबी सी जर्नी का एक पहला हिस्सा था जिसका उसको ये इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली थी एट एन इंटरनेशनल, मतलब एट अ नेशनल लेवल. एन ओनली चाइल्ड, a bride grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there. I certainly could not play football or baseball with a team of one. Team of one का मतलब होता वो वहां पर अकेला था. He did not have any friend. But there was one thing I could do, and that was collect things. So he did, and did he ever, beginning in kindergarten. A bride collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, coins. मतलब वो हर वो बटरफ्लाईज को कलेक्ट करता था जैसे वो रॉक्स को करता है, फॉसिल्स को करता है. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट. रात को वो स्टार्स को गेज करता था. आजकल तो स्टार गेजिंग हैज बिकम अ स्पोर्ट. जो आपके रिट्रीट्स वगैरह होते हैं ना, हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में, यहाँ पर स्टार गेजिंग इज नाउ अ पार्ट. मैं वो बेकार सा होता है, वो पता है क्या बोलते हैं, आप ना स्टार को गेज करो वो देखो. बट इफ यू आर अ कीन एस्ट्रोनॉमर, अगर आपको स्टार वगैरह में, मतलब कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू हैव नॉलेज, फिर वो बहुत आपके लिए यूजफुल होता. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड. मतलब उसके अंदर दो चीजें थी. एक, वो बहुत क्यूरियस था चीजों को जानने के लिए, क्यों. दूसरा, ही वॉज अ ब्रिलियंट, यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन. He also had a mother who had encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescope, microscope, camera, mounting material, mount मतलब चढ़ने के लिए जैसे पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं, and other equipment, and helped him in many other ways. उसकी मदर एक ड्राइविंग फोर्स थी. As I said, there is one question, role of mother. इसमें क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट होकर there can be a question कि role of parents in shaping the career या फिर life of a child. मतलब this is a question बेटा, question, it's a question कि according to you what is the role. और हम सब जानते हैं, you as a student, as a child, you know, I as a teacher, as a woman, I know कि हम जो है ना, we are sum up of all our parents efforts. It's a parents अगर हम लोगों को शुरू से, if they make us learn through the practical things. आप अगर किसी भी बच्चे को देखोगे ना, the person who has actually achieved, the person must have a driving parents behind. Like taking the child. अब हम जैसे आप लोगों ने भी बोला कि मैम फेस्टिवल्स है, and I told you yes, you need to participate in the festivals too. Why? The reason is, when you are interacting with people in the festivals, you learn social skills. आप बुक से लर्न कर सकते हो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन इक्विपमेंट किसको दे बोलते हैं वो आप एक पंडाल में देखते हो, आप एक ऑर्केस्ट्रा में देखते हो, आप अपने साइंस के लैब में देखते हो.
So when you are participating in the social functions, that is how you learn to interact. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हमारे पेरेंट्स हमको कहीं लेकर जाते हैं, व्हेन वी गो ऑन अ ट्रैवल, जैसे लास्ट वाला चैप्टर था उसमें हमारा था ना राइडिंग वाले में, कि ट्रैवलिंग इज, जो मैंने आपको एक वो डायलॉग राइटिंग भी लिखवाया था. तो ट्रैवलिंग से यू लर्न थिंग्स. सिमिलरली व्हेन यू आर, मतलब कि व्हेन यू आर प्रैक्टिकली डूइंग सर्टेन थिंग्स, वो आपको हेल्प करता है सीखने में. और उसकी जो मदर थी, इट वॉज, शी वॉज द सेम. I was his only companion until he started school. जब तक वो छोटा था उसकी मम्मा थी. After that, I would bring him home friends for him, but at night we just did things together. Richie, प्यार से रिचर्ड को रिची बोलती है, was my whole life after his father died when Richie was in third grade. Just imagine how difficult it is for a single mother to upbring a child. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he did not have things to do, I found work for him. Found work का मतलब ये नहीं कि बेटा तुम झाड़ू पोछा करो, उसका मतलब है समथिंग जिससे वो लर्न करे हाउ टू डू द थिंग्स. नॉट मेकिंग एनीबडी ऑक्स, just to learn things. He liked it, he wanted to learn. मतलब उसकी मदर जितनी ड्राइविंग फोर्स थी, उतना उसके अंदर भी वो ब्रिलियंस था. टुडे ओनली आई वाज स्पीकिंग टू समवन अबाउट कोई मॉर्निंग मतलब की, तो आई वाज टेलिंग दैट पैरेंट अबाउट अ पर्सन, कि दैट पर्सन इज नाउ अ वेरी रिनोन्ड इंजीनियर. ही इज वर्किंग इन अ वेरी ही इज वर्किंग इन अ वेरी बिग कंपनी. तो आई सेड कि हिज फादर वाज द वन who had got him admission in that college. लेकिन मैं सिर्फ फादर को नहीं बोल सकती हूँ. फादर ने एडमिशन के लिए पैसे दिए थे. फादर वॉज अ लैडर, लेकिन उस लैडर पे चढ़ा कौन था? वो बच्चा. टुडे इफ ही इज वर्किंग इन सच अ बिग कंसर्न, इट इज हिज पेरेंट एज वेल एज हिज ओन एफर्ट. उसके अपने एफर्ट्स भी हैं. तो उसकी मदर का था, साथ में वो भी था. एंड लर्न ही डिड. He learned top grade. He earned top grades in school. School में हमेशा टॉपर था. On everyday things, he was just like every other king. On everyday things मतलब बाकी खेल कूद मस्ती मजाक वो सब बच्चों की जैसा ही होता. ऐसा नहीं है वो स्पेशल कुछ नहीं था. हमारे 9th के कम्युनिकेटिव में एक चैप्टर है, कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड. उसमें यही होता है कि वो बच्चा पढ़ाकू होता है, तो उसके पेरेंट्स को लगता है पढ़ाकू बच्चा जो है वो खेल कूद नहीं करता, लेकिन वो बाकी बच्चों में जैसा ही था. By the time he was in his second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. उसके घर के आसपास जितने थे वो, ये देखो ये हैं वो names. I told you that this is the table which is there in your book. You don't need to just, this is a table. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. उसने कहा इसके बाद मुझे तो लगा था बस इसके बाद मैं बटरफ्लाई कलेक्ट नहीं करूंगा. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. ये पेपर में क्वेश्चन, एज आई ऑलरेडी हैज टोल्ड यू, ये आता है पेपर के अंदर कि हाउ डिड द बुक ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बिकम द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. Young collector मतलब जो collect करता है. यहाँ पर it is for Ebright. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. उनको बोला जाता था. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive मतलब हल्के, क्योंकि नहीं तो फिर वो तो उनके उसमें चिपक जाएगा. एंड दे में इवन वो तो उड़ेंगे, उड़ कैसे सकते हैं. तो वो बिल्कुल हल्के फुल्के adhesives वहां पे लगाता था to the wings of the monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send to. जैसे आपने मुझे भेजा, मैं डॉक्टर अर्काट को भेजूंगी. तो वो जो डिस्टेंस है आपके पास से मेरे पास आया, इसको हम स्टडी करते हैं, माइग्रेशन.
The butterfly collecting season around reading is a place, as I said, last 6 weeks in late summer. Normally 6 हफ्ते का होता है जब butterflies migrate करते हैं. If you are going to chase one by one, you would catch very many. So the next step was a bride to raise a flock of butterflies. उसको लगा कि आप एक एक करके करोगे तो you won't be able to. तो उसने सोचा मैं खुद ही करता हूँ. He would catch a female monarch, take her eggs, raise them into in the basement through the life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. And then he would tag the butterfly's wings, let them go. For years, this basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और इस तरीके से उसने जो है कलेक्ट किया था. इवेंचुअली मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे. इवेंचुअली यहां मतलब स्लोली स्लोली, मतलब ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम. I began to lose interest in tagging bin. It is tedious. Tedious मतलब tiresome, बहुत ही. And there is not so much feedback, और feedback भी नहीं आता. In all the time I did, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I live. उसके जितने भी उसने बटरफ्लाइज को उड़ाया था उनमें से सिर्फ 2 को ही किसी ने रिकैप्चर किया था. मतलब उसको जो फीडबैक्स मिल रहे थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे. तो दिस इज हाउ ही हैड टू स्टॉप. ये आपके पेपर का अब आने वाले में से है ये. What lesson did Ebright learn when he does not win? And what are the qualities that go into making of a scientist? इसमें ये भी क्वेश्चन आता, what are the ingredients? आप एंड में पढ़ोगे इसको. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is. मतलब hint मतलब उसको समझ आया कि बटरफ्लाई को पकड़ना या उसको उड़ाना साइंस नहीं है. That was when he entered a county. County का मतलब होता है रीजनल. जो आपका रीजन होता है, जैसे जोनल रीजनल होता है ना, उस रीजन का जो साइंस फेयर था उसमें उसने पार्टिसिपेट किया. बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट, वो हार गया. It was really a sad feeling to sit and not getting anything while everybody else had won something. वो कहता है कि मेरे को मायूसी हुई कि सबको कुछ मिला, मुझे नहीं. His entry was slides of rock tissues which he showed under a microscope. And आप लोगों ने भी ये चीज कभी ना कभी किया होगा. I have done, I know. I was in, I think 7th or 8th when we did it. हमने सबसे पहले प्याज का देखा था, अनियन. उसी में हमने वो पहले वो स्केल्स होते हैं ना, उसको हमने नोट किया था. He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. उन्होंने सिर्फ जो ऑलरेडी है उसको नहीं दिखाया था, उन्होंने कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश की थी. They had tried to do real experiment, मतलब something original, something discovery. Already the competitive spirit that drives Richard was appearing. अब उसको ये तो बुरा लगा, लेकिन उसने ये भी सीखा. ये जो क्वेश्चन है ना आपका, व्हाट लेसन डर, यही कि इट वाज नॉट जस्ट द डिस्प्ले ऑफ व्हाट इट इज, यू हैव टू डू समथिंग न्यू. आपको कुछ अलग करना चाहिए टू विन. अगर आपको जीतना है तो आपको कुछ अलग करना चाहिए. Already the competitive spirit that drives Ebright was appearing. I knew that for next year's fair, I would have to do a real experiment. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अभी तक उसको एक ही चीज आती थी और वो था बटरफ्लाई. तो उसने उसको ही अपना जो है मेन एलिमेंट बना दिया. So he wrote to Dr. Arkat for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. Stack of suggestions मतलब a number of. वैसे तो बच्चा स्टैक होता है जैसे हम बुक्स को एक के ऊपर रखते हैं ना, उसको बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर स्टैक ऑफ सजेशंस मतलब अ नंबर ऑफ सजेशंस. ये सारे आपके वो जो सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ सकता है कि which sentence uses the word stack in the same meaning as used in the passage.
Those kept Ebride busy all through high school. High school is 9, 10 आपके, and led to prize projects in county and international science fairs. और इस तरीके से उसको जो है कई prizes मिले. For his 8th grade project, उसने 8 में क्या किया था? सबसे पहला, he had tried to find a cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every year. हर साल कई monarch caterpillars मर जाते. क्यों? That was a viral disease. पहले उसको लगा that might be the beetle, जो आपकी insect होता है. He tried raising caterpillars in presence of beetles. I did not get any result. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. तो कैसे उसने जीता था? उसने इस चीज को दिखाने की कोशिश की कि उसने जो है कोशिश की ये पता लगाने की कि वो कौन सा वायरल डिजीज है जिनकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं. एंड जस्ट फॉर दिस डिस्कवरी he was given the prize. He had won. So this is how he started his winning spirit. The next year, his science project was testing the theory that viceroy butterflies, viceroy आप जैसे मतलब मेल आपके, कॉपी मोनार्क, मतलब वो लोग बिल्कुल उनकी नकल करते हैं. क्यों? आप अगर आप देखो दोनों ब्लूज को, ये है शक्ल, मतलब कितनी मिलती जुलती है. नीचे वाइसरॉय है और ऊपर आपका मोनार्क है. तो why the theory was that viceroy look like monarch because monarchs don't taste good to birds. Viceroys on the other hand do taste good to birds. Viceroy को birds खाते हैं लेकिन monarch को नहीं खाते. So the more they look like monarch, the less likely they are to become birds dinner. और इसीलिए जो वाइसरॉय थे वो लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे मोनार्क को, जिससे कि वो लोग जो है उनको जो है बर्ड्स ना खा जाए. उसने इसी मतलब की प्रोजेक्ट पर काम करना. राइट. हिज प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क और नॉट. We would be continuing this in the Wednesday session.